बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पेपर में यूनिट नंबर सेकंड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम पढ़ चुके हैं। डिस्पर्जन के अंतर्गत विषमता के माप मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में आज हम टॉपिक ले रहे हैं इस वीडियो में क्वार्टाइल डेविएशन एंड मीन डेविएशन, चतुर्थक विचलन एवं माध्य विचलन इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में किस प्रकार ज्ञात करेंगे वो देखेंगे स्टूडेंट्स। अपनी नोटबुक साथ लेके बैठे। मैं आपको बार बार कह रही हूँ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के पेपर में यू नीड टू डू योर वर्क विथ माई वीडियो विथ पूरी तरीके से तन्मयता के साथ स्पष्ट आपको इसमें क्वेश्चंस करने हैं। अपनी नोटबुक जो है वो साथ में लेकर रखें एंड डू योर वर्क नीटली एंड केयरफुली एंड ऑन टाइम एंड बी फास्ट। मैं डॉक्टर स्नेहा बाबेल, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। स्टूडेंट देखिए, क्वार्टाइल डेविएशन जिसे हम बोलते हैं चतुर्थक विचलन और सेमी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन भी इसे कहते हैं अर्ध अंतर चतुर्थक विस्तार। तो क्वार्टाइल डेविएशन is half of the difference between third and first quartiles, that is half of the interquartile range is quartile deviation. Therefore it is also known as semi interquartile range. Quartile deviation is also known as quartile measures of dispersion and the coefficient is also known as quartile coefficient of dispersion. अर्ध अंतर चतुर्थक विस्तार या चतुर्थक विचलन जिसे कहते हैं, यह Q3 माइनस Q1 को 2 से विभाजित कर दिया जाता है, अर्थात आधा कर दिया जाता है, तो वह क्वार्टाइल डेविएशन जो है वह कहलाता है। देखिए, फॉर्मूला ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस कुछ भी हो, फॉर्मूला रहेगा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। कॉफिशिएंट ऑफ सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज और कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। इस प्रकार से स्पष्ट है कि अंतर चतुर्थक विस्तार एवं चतुर्थक विचलन दोनों के जो कॉफिशिएंट है, गुणांक हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। ये स्टूडेंट्स ध्यान रखना, दैट इज Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। ये क्वार्टाइल डेविएशन और इंटर क्वार्टाइल डेविएशन दोनों के कॉफिशिएंट का सेम फॉर्मूला रहता है। अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 इंडिविजुअल सीरीज में बात करते हैं। जब हमें रोल नंबर और मार्क्स दे रखे हैं तो किस तरीके से हम फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सबसे पहले क्वार्टाइल डेविएशन और इंटर क्वार्टाइल डेविएशन के जो रूल्स हैं स्टूडेंट्स वो वही हैं जो आपके मीडियन के, यानी जब भी इंडिविजुअल सीरीज ले रखी है तो उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। सो मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले सीरियल दे रखे थे तो मार्क्स को हमने बढ़ते हुए क्रम, असेंडिंग ऑर्डर अर्थात बढ़ता हुआ क्रम। Q1 का, कैपिटल Q1 का फॉर्मूला साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम दैट इज 2.75। 75 का मतलब सेकेंड आइटम तो आप ले लीजिए 12, 75 का मतलब है थर्ड और सेकेंड आइटम का डिफरेंस और उसको 0.75 से मल्टीप्लाई कर दो। सो Q1 निकल करके आया 14.25 मार्क्स। जब हम बात करते हैं Q3 की, Q3 का फॉर्मूला होता है साइज ऑफ 3 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम दैट इज 8.25। एट्थ आइटम प्लस 0.25 करके नाइन्थ माइनस एट्थ आइटम का डिफरेंस दैट इज 32.75। नाउ पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला। यस स्टूडेंट, जल्दी से बताइए क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा। बिल्कुल सही, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। और जब मैं आपसे पूछती हूँ कि कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो वही फॉर्मूला रहेगा जो मेरे पहले के वीडियो में दैट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज में मैंने आपको बताया था। बिल्कुल लिखें इसे Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। यू विल गेट द आंसर 0.394। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में क्वार्टाइल डेविएशन किस तरीके से कैलकुलेट होगा, यानी कि खंडित श्रेणी, जब हमें क्या दे रखी होगी, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता दे रखी है। सो वेजेस इन रुपीस दे रखा है, नोट डाउन करो ये क्वेश्चन। नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे, हमें क्वार्टाइल डेविएशन और इसका कोफिशिएंट निकालना है। देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन सबसे पहले XF क्या निकालना है, बिल्कुल संचयी बारंबारता जिसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और अब तक आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी बहुत अच्छे से आ गई है, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है फर्स्ट वाली F एज इट इज, बाकी ऐड करते जाइए। 5, 5 + 9 14, 14 + 13 27, 27 + 20 47, 47 + 10 57, 57 + 8
65, 65 प्लस 11 76, 76 प्लस 17 93 और 93 प्लस 7 दैट इज़ योर 100। अब हम बात करते हैं कैपिटल Q1, साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम, ये आया 25.25। और ये कौन सी वाली फ्रिक्वेंसी में कवर हो रहा है? 25.25 से जस्ट बड़ी फ्रिक्वेंसी बताइए, दैट इज 27 के करस्पॉन्डिंग x बताइए, दैट इज Q1 कितना हो गया? 24, बिल्कुल सही। ऐसे ही Q3 निकालिए, 3 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम, तो Q3 आया 75.75 आइटम, दैट इज 76 के करस्पॉन्डिंग जो है वह वैल्यू है, तो Q3 आया 28। पुट द वैल्यू, क्वार्टाइल डेविएशन 2 आएगा और कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन 0.08 आएगा। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं मीन डेविएशन की। मीन डेविएशन का मतलब होता है माध्य विचलन। माध्य विचलन जो है वो अपकिरण माप की पूर्व वर्णित सीमा रीतीय स्थिति माप ही करती है, औसत के आसपास अंकों के बिखराव को प्रदर्शित नहीं कर पाती है। इसलिए विस्तार या सीमा रीतियों से अपकिरण की माप की उचित रीति नहीं कहा जाता है। विचलन रीतियाँ इस कमी को पूरा करती हैं, इसलिए माध्य विचलन, जिसे कि औसत विचलन एवरेज डेविएशन के नाम से भी जाना जाता है। माध्य विचलन से आशय, नोट डाउन करो हिंदी मीडियम स्टूडेंट, बीज गणितीय चिन्हों क्या प्लस और माइनस को छोड़ते हुए x बार z या m के द्वारा लिए गए विचलनों के योग के समांतर माध्य से लिया जाता है। मीन डेविएशन इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द सम ऑफ द डेविएशन मेजर्ड फ्रॉम x बार z और m इग्नोरिंग एल्जेब्रिक साइन प्लस एंड माइनस। मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूलस जिसे कहा था, पहले भी मैंने कहा था, दो सिपाही खड़े रहते हैं, मॉड्यूलस यानी -5 या +5, दैट इज +5 ही माना जाएगा। सब इंडिविजुअल सीरीज में मीन डेविएशन के फॉर्मूला, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में मीन डेविएशन के फॉर्मूले, ये मैंने आप लोगों को किसका बताया? डायरेक्ट मेथड का, दैट इज dx बार मॉड्यूलस और फिर उसका समीशन डिवाइडेड बाय n। तो मीन से लीजिए, मीडियन से लीजिए और मोड से लीजिए। माध्य मध्यिका में से भी मध्यिका से लिए गए विचलनों का योग हमेशा माध्य यानी मीन से लिए गए विचलनों के योग की तुलना में कम होता है। अतः परीक्षा में x बार या z से माध्य विचलन की गणना का स्पष्ट उल्लेख न होने की दशा में विद्यार्थियों को मीडियन, स्टूडेंट को मीडियन से जो है वह गणना करनी चाहिए। और कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, जिससे हमने मीन डेविएशन माध्य विचलन निकाला है, उससे आप डिवाइड कर दीजिए। मीन डेविएशन के सिंबल को बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। डेल्टा x बार डिवाइडेड बाय x बार, माध्य विचलन का सिंबल कहलाता है डेल्टा। अब इंडिविजुअल सीरीज डायरेक्ट मेथड के तो अभी मैंने आपको समझाया, अब जब शॉर्टकट मेथड होगा तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है वो भी देख लो। समीशन एक्स ए माइनस समीशन एक्स बी माइनस एन ए एन बी और उसका x बार डिवाइडेड बाय क्या करना है? n करना है। कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3, रोल नंबर दे रखे, मार्क्स दे रखा है और हमें क्या करना है? मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, उसमें कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन करनी है। x दे रखा है, f दे रखा है, fx cf, मीडियन आएगी आपकी 10 और मीन आएगा 9.2। तो आपको डेविएशन, d स्टैंड्स फॉर डेविएशन, डेविएशन का d मतलब होता है दैट इज x माइनस एक्स बार या x माइनस एम, और उसके बाद में मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकल करके आएगा 3.68, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आता है 3.84। अब जो मैंने आपको ये क्वेश्चन लिखवाया था, उसी क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन शॉर्टकट मेथड से लेते हैं, फ्रॉम मीडियन और फ्रॉम मीन। तो यहाँ पे जो हमारा निकल करके आया है उसमें मीडियन हमारा कितना था? 10। मीडियन हमारा क्या था? 10। और यहाँ पे हमने fx जो है वह कर लिया, fx की जो है वो हमने टोटल कर ली। अब जो हमारा 10 आया था, तो 10 से जो ऊपर वाले हैं वो तो हमारे सारे क्या कहलाएंगे? जो 10 से ऊपर वाले हैं, ठीक है, जिसमें 10 से 14 और 18 जो हैं वो हमारा कहलाएगा ए वाले, और जो 10 से छोटे हैं वो हमारा कहलाएगा बी वाले। सेम 9.2 से जो बड़े हैं वो ए वाले, 9.2 से जो छोटे हैं वो क्या कहलाएंगे? बी वाले। उसकी टोटल करके हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा एम आता है 3.7 स्टूडेंट और डेल्टा एक्स बार आता है 3.84।
नाउ टुडेज असाइनमेंट फॉर यू, पर्सन दे रखे, पर डे इनकम दे रखी है, कैलकुलेट करना है पुलिंग फिगर से हमें कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बेस्ड ऑन मीन, मीडियन एंड मोड। और आप ये नोट डाउन कर लो कि आपका x बार 115 आएगा, m 101 आएगा, क्योंकि बार बार कह रही हूँ स्टैटिस्टिक्स का मेरा जब भी वीडियो देखते हो स्टूडेंट कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठें। z आएगा 100 बाय ऑब्जर्वेशन। सो डेल्टा x बार 41.4, डेल्टा m 38.8, डेल्टा z 38.8. So coefficient of delta x bar is equal to 0.36, delta m is equal to 0.384 and delta z is equal to 0.388. This is your today's assignment for you student. So stay safe, stay healthy and do your work fast, neatly and carefully. Thank you.